हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए टाइम टेबल राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा घोषित कर दिया गया फ्रेंड्स। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए भी समय सारणी यानी टाइम टेबल घोषित कर दिया गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया। और विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हो कि स्थानीय वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 की कक्षा 3, 4 तथा 6 व 7 हेतु समय सारणी जारी करने विषय, यानी कक्षा 3, 4, 6 व 7 का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्देश आप देख सकते हैं इसमें। तो आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 का आयोजन दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2024 की अवधि में संलग्न समय सारणी अनुसार परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 के अनुसार किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो कक्षा 3, 4, 6 व 7 की परीक्षा है वो 27 फरवरी से 4 मार्च 2024 की अवधि में संपन्न होना है। यानी कक्षा 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है जो बोर्ड पैटर्न पे होती है उससे पूर्व कक्षा 3, 4, 6 व 7 की परीक्षा होगी फ्रेंड्स। और कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी से संबंधित तथा गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख सकते हैं ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई समय सारणी है। अब हम कक्षा 3 और 4 की जो समय सारणी है उसकी हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह कक्षा 3 और 4 की वार्षिक परीक्षा समय सारणी टाइम टेबल है जो वर्ष 2023-24 का है, जो 2024 में एग्ज़ाम होनी है फ्रेंड्स, वार्षिक परीक्षा उसका। और जो समय है वो दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक है। इस प्रकार से 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है कक्षा 3 और 4 के बच्चों को। अब आप देखेंगे तो जो पहला प्रश्न पत्र है वो 27 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है और दिन मंगलवार है। प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा। आप देख सकते हैं प्रथम भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं मराठी दिया गया है। तो इसमें जो भाषा प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है, यानी जो बच्चा हिंदी मीडियम में है उसकी प्रथम भाषा हिंदी है, उसका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उसका इंग्लिश का प्रश्न पत्र होगा। और इसी प्रकार से उर्दू माध्यम में पढ़ने वाले का उर्दू का और मराठी माध्यम प्रथम भाषा के रूप में पढ़ने वाले बच्चों का मराठी माध्यम का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं तो 28 फरवरी 2024 बुधवार के दिन गणित विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। और अगले क्रम में जो 29 फरवरी 2024 की हम बात करें तो गुरुवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। अब जिस प्रकार से प्रथम भाषा का होता है ठीक उसी प्रकार से द्वितीय भाषा भी अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। तो ये किनका होगा? तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में हिंदी, उर्दू तथा मराठी माध्यम है उनके लिए द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। अथवा हिंदी जिनका प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी होगा। यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका द्वितीय भाषा अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा के रूप में होगा। दिनांक 1-3-2024 की बात करें तो शुक्रवार के दिन पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी क्रम में फ्रेंड्स अगले प्रश्न पत्र की बात करें तो 2-3-2024 शनिवार के दिन अतिरिक्त भाषा का प्रश्न पत्र होगा। जिन विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, उर्दू अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं तो इन विषय में से जो भाषा पढ़ाई जा रही है उस विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। उर्दू एवं मराठी माध्यम है तो हिंदी अनिवार्य है। यानी जिस शाला में उर्दू एवं मराठी माध्यम है वहाँ पे हिंदी अतिरिक्त भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं कक्षा 3 और 4 की यह समय सारणी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण निर्देश भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। आप देख सकते हैं इसको नंबर 1 में दिया गया है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय अथवा लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, प्रथम भाषा के रूप में उर्दू मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करना
अनिवार्य होगा। यानी जो बच्चे उर्दू या मराठी का चयन करते हैं प्रथम भाषा के रूप में, उनकी द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी तथा तृतीय भाषा हिंदी होगी। नंबर 3, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। नंबर 4, परीक्षा अवधि में स्थानीय अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। यानी फ्रेंड्स, परीक्षा के दौरान स्थानीय अवकाश या अन्य अवकाश होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय अनुसार, निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार संपन्न होगी। और इसी क्रम में हम कक्षा 6 व 7 की जो वार्षिक परीक्षा है उसकी समय सारणी की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कक्षा 6 एवं 7 की जो वार्षिक परीक्षा है उसकी समय सारणी है, उसका टाइम टेबल है, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कुल 2.5 घंटे का समय होने वाला है। यानी जिस प्रकार 3 और 4 की परीक्षा 2 से 4:30 में हो रही है, ठीक उसी प्रकार 6 और 7 की परीक्षा भी 2 बजे से 4:30 बजे के मध्य संपन्न होगी। पहला प्रश्न पत्र 27 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन प्रथम भाषा का होगा। और प्रथम भाषा आप देख सकते हैं, जिस विद्यालय में जो लैंग्वेज, जो भाषा प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही उसी का प्रश्न पत्र होगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, साथ में सहायक वाचन भी रहेगा। जिस विषय के साथ में सहायक वाचन रहता है, आप जानते हो हिंदी के साथ सहायक वाचन रहता है, तो हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ सहायक वाचन का भी सम्मिलित होगा। इस प्रकार से 28/2/2024 बुधवार की बात करें तो इस दिन गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इसी क्रम में 29 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। और द्वितीय भाषा में आप देख सकते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा तथा उर्दू, मराठी माध्यम वालों के लिए भी अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। अथवा में दिया गया हिंदी, जिनका प्रथम भाषा अंग्रेजी है उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी जानकारी एकदम स्पष्ट रूप से इसमें दी गई है। चौथे नंबर पे जो प्रश्न पत्र संपन्न होगा वो 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन होगा और विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा। 5वें नंबर का प्रश्न पत्र दिनांक 2 मार्च 2024 शनिवार के दिन तृतीय भाषा का होगा। और तृतीय भाषा के रूप में आप भाषा देख सकते हैं, क्रमशः दी गई है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, चित्रकला। इस प्रकार से फ्रेंड्स देख सकते हैं, तृतीय भाषा के रूप में जिस विद्यालय में जो भाषा पढ़ाई जा रही है उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। यानी जहाँ संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में वहाँ संस्कृत का होगा, कहीं पे हिंदी का होगा, तो जहाँ उर्दू प्रचलित है वहाँ उर्दू का होगा। इस प्रकार से होगा। और साथ ही जो बच्चे मुख बधिर है उन विद्यार्थियों का चित्रकला विषय का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। छठे प्रश्न पत्र की हम बात करें तो 4/3/2024 के दिन यानी 4 मार्च 2024 सोमवार के दिन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र संपन्न होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कक्षा 6 व 7 की समय सारणी है। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड पैटर्न पर करवाई जाती है उसका भी वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। इसमें भी महत्वपूर्ण निर्देश नीचे दिए गए, आप देखेंगे तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय एवं लेखन की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, प्रथम भाषा के रूप में उर्दू, मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। नंबर 3, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा हिंदी तथा तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत /उर्दू /मराठी पंजाबी उड़िया गुजराती भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी फ्रेंड्स, यदि प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी ली जाती है और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी ली जाती है तो तृतीय भाषा के रूप में अदर जो भाषा दी गई है इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। नंबर 4 की हम बात करें तो परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के स्टडी गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। और FLN संबंधित भी समस्त वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।